दशक से इस मंदिर में आ रहे हैं, जा रहे हैं और लगातार माँ की कृपा को पा रहे हैं। नवरात्र में नौ दुर्गा की जो पूजन की जाती है, उस पूजन के तहत हर दिन की अलग अलग माताओं का एक महत्व है। अपनी पहले जो इच्छाएं या मनोकामनाएं नहीं होती, यहाँ के उन्होंने संकल्प किया। माता की भक्ति का विशेष अनुष्ठान इस नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती के माध्यम से किया जाता है। शारदीय नवरात्र का दौर चल रहा है और मंदिरों में भक्तों की जबरदस्त भीड़ है और भक्त जो है माँ की सेवा या आराधना में लीन है। इस समय हम लोग हैं सिविल लाइन स्थित दुर्गा मंदिर में। इस मंदिर की महत्ता इसलिए है कि यहाँ सिद्धिदात्री देवी है और सिद्धिदात्री देवी का अपना इतिहास है। मैं कैमरामैन को कहूँगा कि माता के दर्शन कराएं और कुल मिला के सिद्धिदात्री देवी के विषय में ये चर्चा है कि माता जो है वो सपने में आई थी। कलेक्टर छिंदवाड़ा थे एनपी तिवारी, उनकी धर्म पत्नी को, और जब उस सपने के आधार पर इस कलेक्टर परिसर की खुदाई की गई तो कहीं ना कहीं माता जी मिली। उसके बाद से इस मंदिर की स्थापना हुई है और लगातार भक्त जो है 3 दशक से इस मंदिर में आ रहे हैं, जा रहे हैं और लगातार माँ की कृपा को पा रहे हैं। हमारे साथ है इस मंदिर के पुजारी, उनसे समझेंगे। माता सिद्धिदात्री हैं और सिद्धिदात्री देवी का क्या महत्व है? सिद्धिदात्री, जैसे अभी आपने बताया कि यहाँ प्राचीन काल में सिद्धिदात्री माता जो है यहाँ पाई गई थी, उनकी फिर स्थापना हुई। नवरात्र में नौ दुर्गा की जो पूजन की जाती है, उस पूजन के तहत हर दिन की अलग अलग माताओं का एक महत्व है। उसी हिसाब से आज अष्टमी और नवमी के माध्यम से महागौरी और सिद्धिदात्री की पूजन की जाती है, जो ऐसा माना जाता है कि सारे भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। और सिद्धिदात्री के नाम से यदि अपन देखें तो जो कोई व्यक्ति लगातार प्रयत्न करता है किसी प्रकार की सिद्धि को प्राप्त करने के लिए, तो वो कहीं ना कहीं उसको सफलता पा लेता है। माता की भक्ति का कोई विशेष अनुष्ठान है क्या? माता की भक्ति का विशेष अनुष्ठान इस नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती के माध्यम से किया जाता है। दुर्गा सप्तशती के माध्यम से माता के 2 प्रकार की अनुष्ठान किया जाता है, एक तांत्रिक के रूप में और एक सात्विक के रूप में। हम लोग जो हैं, जो गृहस्थ होते हैं या इन मंदिरों में रहते हैं, ये सात्विक रूप से दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं और दुर्गा सप्तशती का पाठ करने के बाद उसकी पूरे 13 अध्यायों की, जिसमें लगभग 900 श्लोक होते हैं, उनकी आहुति दी जाती है। इसी प्रकार से इनका अनुष्ठान कंप्लीट किया जाता है। मातृशक्ति सदैव से ही शक्तिमान रही है। समय समय पर लोग भूल जाते हैं, तो ये 9 दिन देवी के विभिन्न स्वरूपों को याद करके इस बात का जग को याद दिलाई जाती है कि हर हाल में महिला बहुत शक्तिमान है, बहुत धैर्य के साथ अपने समस्त कार्यों को करती है, तो उसकी आराधना जग को करती है। यहाँ पर मनोकामना तो सभी की रहती है, पर ज़्यादातर भक्त मैंने देखा हूँ कि जिनने पहले इस जगह की आस्था को खुद भी महसूस किया है, अपनी पहले पुरानी जो इच्छाएं या मनोकामनाएं नहीं होती, यहाँ के उन्होंने संकल्प लिया होगा और वो पूरी हुई। मैं स्वयं सन 75 से आ, मेरे को उस समय के भी लोग जो पुराने थे, हमारे पेरेंट्स के टाइम पे, उस समय के लोग भी दिखते हैं, हमारे गुरुजी वगैरह भी दिखते हैं, उन्होंने हमको पढ़ाया स्कूल में। तो यहाँ का जो वातावरण है, क्लाइमेटिक कंडीशन है, जो हरियाली है और एकदम प्रदूषण मुक्त जो पूजा स्थल रहना चाहिए, उसका आदर्श है ये। तो सभी लोग ये महसूस करते हैं कि ऐसी जगह जाओ जहाँ पे किसी भी तरह के भीड़ भाड़ ना हो, स्वच्छता हो और सभी लोग बहुत एक दूसरे के साथ मिलकर भक्ति सामूहिक रूप से करते हैं। रोहित का कहना बड़ा साफ है कि माँ का नाम ही सिद्धिदात्री देवी है, यानी माँ को प्रसन्न करने के लिए जो आराधना होती है तो वही सिद्धिदात्री की होती है। अजय द्विवेदी, IVS 24 छिंदवाड़ा।